हेलो एंड वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से। अपन इस सेशन को आगे बढ़ा के चलेंगे। जैसा कि आपको पार्ट 3 में कुछ चीज़ें जानने को मिली, अपन डिस्कस करने वाले हैं आज पार्ट 4। ये सारी चीज़ें आपके लिए एकदम जो है कि नई होने वाली हैं। तो जितने भी आपको प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो पड़ी हुई है, एक बार फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करें और वहाँ में आपके कॉमन एरर्स नाम का जो है कि प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें से पहले चीज़ों को क्लियर करें। यदि आपको ये एरर्स करने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ नहीं है, तो पहले एक और वीडियो पड़ा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यदि आप उसे भी कंप्लीट करते हैं तो भी आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप जो है टाइम से चीज़ों को देखें और अपनी क्लास को रेगुलर रहें। पीडीएफ्स की बात करें, ये आपको मिल जाएगा आपके अपने चैनल इंग्लिश समाधान, वो भी आपका टेलीग्राम पर ही है। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, लेट्स कंटिन्यू। पढ़ते हुए आगे चलते हैं सभी साथियों के सहयोग से। द इश्यू वर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशली द मेंबर ऑफ द कमिटी हैव मेड देम ऑब्सक्योर। ठीक है, द इश्यूज वर कॉम्प्लेक्स पास्ट का इंडेफिनिट है, यानी क्या था, इश्यूज मामला था या मामले थे वो ऑलरेडी पहले से कॉम्प्लेक्स या जटिल थे, और उस कमेटी के मेंबर ने क्या किया, उनको और ज़्यादा स्पष्ट बना दिया। तो यहाँ पर हेड बना दीजिए, क्योंकि ऐसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी पास्ट में हुई, कोई एक्टिविटी पास्ट में हुई, ऑलरेडी पास्ट में है, लेकिन उससे पहले कोई एक्टिविटी हो चुकी थी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा मित्र आपका। तो पास्ट के परफेक्ट में क्या करेंगे, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। अगले सेंटेंस की बात करेंगे तो यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। हैड मेड, मेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, आई थॉट दैट ही वुड कम एंड गिव मी द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। मैंने सोचा कि वो आएगा और मुझे पेशेंट के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा। कई बार क्या होता है, ऐसा कर देता, लास्ट इन्फॉर्मेशन कर देता है, कोई इन्फॉर्मेशन कभी लास्ट नहीं होती, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस तरह की एरर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई एरर नहीं है। सेंटेंस इज एरर फ्री, यानी नो एरर, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है मित्र, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन एक बार देखिएगा, 28 की बात करेंगे। आई वाज सरप्राइज टू नो व्हाई हैड ही, देखो मैं ये जानकर बहुत अचंभित हुआ कि उसने इस तरह का ऑफर मना क्यों कर दे। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, रिजेक्ट। देखिएगा ऑफ मैरिज, यानी उसने मतलब शादी का इतना अच्छा ऑफर मिला, फिर भी उसने मना क्यों कर दिया। ये चीज सोच के व्यक्ति हैरान है। तो क्या हो जाएगा, टू नो वाई हैड ही नहीं, वाई ही हैड, वाई ही हैड टर्न डाउन, यानी उसने क्यों मना किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना। आगे की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मोहन सेड दैट ही वाज गोइंग टू लाइब्रेरी एंड वांटेड टू नो दैट आई कुड अकम्पनी हिम। मोहन ने कहा कि वो जो है कि लाइब्रेरी जा रहा है और वो जानना चाहता था कि मैं उसके साथ चल सकता हूं कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट को हटा के इफ कर दीजिए। वो ये जानना चाहता था, इफ आई कुड अकम्पनी हिम, अकम्पनी का मतलब क्या होता है मित्र, साथ देना। क्या होता है, साथ देना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इफ आई कुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। ऑल ऑफ अस सरप्राइज टू नो, to see an old man of 60 taking part in marathon held last month। यानी एक 60 साल का व्यक्ति वो मैराथन में भाग ले रहा है, बड़ी बात है। तो ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड, हम में से सभी सरप्राइज थे। ऑल ऑफ अस सरप्राइज का मतलब होता है किसी दूसरे को सरप्राइज कर देना, वो गलत हो जाएगा। हम सरप्राइज थे ये देखते हुए कि एक 60 साल का व्यक्ति मैराथन में भाग ले रहा है, इट इज अ बिग डील। तो आप भी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके हेल्थ इश्यूज में। तो सारी चीजें आप तो जो है कि सुबह जल्दी जगें, जल्दी उठें और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। He told her, उसने उसे बताया that he had never seen her with his mind's eye। okay, चलो उसने उसे बताया, he told her, यही बता रहा है इसी को, समझ रहे हो ना, उसे बताया तो प्रोनाउन चेंज हो गई कि उसने कभी उसने अपनी दिल की यानी मन की आंखों से नहीं देखा था उसे। ये तो थोड़ा सा इमोशनल सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। यानी उसने उसे बताया कि मैंने उसे कभी तुझे दिमाग की आंखों से नहीं देखा, तो किससे देखा, दिल की आंखों से देखा, आत्मा की आंखों से देखा। तो वो तो फिर अलग ही चीजें, नजरिया ना, नजर बदली तो नजारे बदले और बदली कश्ती तो किनारे बदले। देखो चीजों को बदलने से थोड़ा नजरिया बदल जाता है दोस्त। तो ये भी सारी चीज आपकी आसान है, समझिएगा। ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन, ऑन द फ्लावर्स इन द गार्डन, in his garden will surely die before the rains will fall।
यानी बारिश होने से पहले उसके गार्डन में जितने भी आपके फ्लावर्स हैं वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे। क्या? बिफोर रेन फॉल्स। तो क्या हो जाएगा आपका? बिफोर रेन फॉल, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें आपके फ्यूचर में नहीं जाएंगी। क्या हो जाएगा? यानी बारिश होने से पहले सारे पेड़ पौधे उसके फ्लावर्स है वो मर जाएंगे। तो विल को हटा दीजिए, सेंटेंस विल बी करेक्ट, बिफोर द रेन फॉल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना लाडलो। ठीक है, ये क्या कह रहा है? जो कुत्ता वो मैंने खरीदा, लुक्स यानी दिखता है, मोर फेरोसियस, फेरोसियस का मतलब होता है एग्रेसिव यानी आक्रामक। ठीक है, देन यू हैव यानी उससे जो आपके पास है। तो यहां पर क्या करेंगे? देन के साथ में एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, देन वन यू हैव। वन का मतलब होता है वो वाला, यानी जो वाला जो आपके पास है, यानी आप वाला। ठीक है, तो यानी वन का आपको यूज करना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए। यानी जैसे मैंने कहा आपसे, द रोड्स ऑफ पटना आर ब्रॉडर देन दोज ऑफ सीकर। तो रोड्स की बात करेंगे तो दोज ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे यहां पर सिंगुलर है तो आपका क्या हो जाएगा? वन वाला ऑप्शन लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आपकी सेंटेंस में एरर हो जाएगी ऑप्शन डी में। देन वन यू हैव यानी वो वाला जो आपके पास है, उससे ज्यादा जो मैंने खरीदा है वो कैसा है? फेरोसियस है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। ओके, डिपेंडेंट्स का मतलब होता है आश्रित, यानी कोई भी हो सकता है जो व्यक्ति आश्रित हो, डिपेंडेंट बोलते हैं। डॉक्टर सोनू जो कि ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो हर व्यक्ति कौन था? जो कि ऑफिस में काम कर रहा था। एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन द ऑफिस। ठीक है, गेव सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अ डेज पे एज देयर नहीं हिज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पर एवरीबडी के अनुसार प्रोनाउन आएगा। अपने कंट्रीब्यूशन के लिए हर व्यक्ति ने एक दिन की सैलरी को दे दिया, क्योंकि वो व्यक्ति ड्यूटी के दौरान मर गया, ताकि उसके जो आश्रित व्यक्ति हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल। देखो प्रेफर, प्रेफरेबल दोनों के साथ में क्या आता है? टू आता है मित्र। तो क्या करेंगे? टू, प्रेफरेबल टू, ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका बी। सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, अल्टीरियर, इंटीरियर, इन सभी के साथ में आई और एंडिंग वर्ड्स के साथ में कंपैरिजन होने पर टू आता है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36। द ऑडियंस विल फ्लॉक टू हिज कॉन्सर्ट टू हियर हिम टू सिंग। देखो ध्यान से, हियर के साथ में V1 आता है ना कि जीरेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे? टू को हटा दीजिए, सेंटेंस विल बी करेक्ट। ऑडियंस विल फ्लॉक टू हिज कॉन्सर्ट टू हियर हिम सिंग एज दे परसीव अ सेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिक्वेंसी इन हिज म्यूजिक दैट इज हार्ड टू कम बाय टुडे। यानी उसके जो म्यूजिक में जो क्वालिटी है एकदम एकदम अल्टीमेट यानी शानदार है, बहुत अच्छी है, तो इसको सुनने के लिए वो व्यक्ति उसकी कॉन्सर्ट तक दौड़े, यानी मतलब जो वहां तक पहुंचे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके जो है कि ये आपका बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? बिना टू का इन्फिनिटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है सिंपल इन्फिनिटिव। तो आपका क्या हो जाएगा? हियर के साथ में आपको टू नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे आई हर्ड हिम टू सिंग, नहीं आई हर्ड हिम सिंगिंग, मैंने उसे जो है कि गाते हुए सुना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, इट इज बेटर टू स्टे, टू स्टे यानी इन्फिनिटिव है, टू प्लस V1 क्या है? टू प्लस V1, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है, यदि दो कंपैरिजन किया जाए इन्फिनिटिव के बीच में, एक बार दोबारा सुन लो, यदि दो इन्फिनिटिव के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो मित्र टू का प्रयोग किससे पहले करते हैं? केवल इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन वॉक इन द, आपके यहां से टू हटा दीजिए। तो यानी देखो ऐसे भाषा समझा देता हूं आपको। यदि इन्फिनिटिव लिख लीजिए को, यदि ऐसे लिख सकते हैं, यदि दो इन्फिनिटिव का कंपैरिजन किया गया हो तो टू का प्रयोग केवल पहले वाले के साथ करते हैं, यानी बाकी आने वाले को
क्या करेंगे उसको बेयर एंड रखते हैं, सिंपल एंड बोल सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन वर्क इन द स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर टू को हटा दीजिए, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर लाडो। ठीक है, साथ ही साथ भाषा को भी लिख लें तो आपको चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी, समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट 38, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क सेट द मैनेजर। देखो मैनेजर ने कहा कि क्या हम आपकी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में इस तरह के इलीगल काम में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये उसने कहा, तो उसने जो है कि उससे पूछा किस तरह से, मतलब एक आश्चर्य के सेंस में, यानी अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यानी किसी प्रकार की परिस्थिति में तो क्या करेंगे, वी कैन हेल्प नहीं, कैन वी हेल्प, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कोई इलीगल काम किया और उसके लिए मैनेजर से कह रही है यार आप हमसे ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप गलत काम में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसका मतलब यदि आपको वी कैन हेल्प का मतलब है कि मैनेजर भी आपको सपोर्ट में है कि भाई तू कोई भी काम कर मैं तेरे साथ हूं, ये मामला गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उससे समझा रहा है कि यार हम तेरी मदद कैसे कर सकते हैं, क्यों होता नहीं एक्सपेक्ट किया। तो आपका क्या हो जाएगा, कैन वी हेल्प। तो आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है लाडू, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये लीजिए 39, नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट ही हैड। देखो नॉट ओनली के साथ में इन्वर्जन फॉलो किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, डिड वी लूज। क्या हो जाएगा, डिड वी लूज। ठीक है, नॉट ओनली डिड वी लूज व्हाट ही हैड ऑन आवर डिस्पोजल बट वी ऑल्सो लॉस्ट और पेशेंस, और हमारा धैर्य भी खत्म हो गया। तो आपके ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में समान पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, ये लीजिएगा। अंडर अ ट्री वॉज सेटिंग द सेंट्स, यानी एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी सो रहे थे, लेटे हुए थे, बैठे हुए थे। whom we had seen somewhere else, जो हमने कहीं और भी देखे थे। तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके होम किसके लिए आ रहा है, सेंट के लिए, जो हमने कहीं और भी देखे थे, नो एरर, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्ट वर्क टुमारो। हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यानी पूरे दिन कार्य करने के बाद में यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट, आपको कुछ रेस्ट करना चाहिए था। कुड हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, मस्ट हैव, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव। एंड स्टार्ट नहीं, एंड स्टार्टेड, यानी ये आपका यहां पर क्या है, थर्ड फॉर्म, तो इसका कॉम्बिनेशन इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी थर्ड फॉर्म जाएगी, स्टार्टेड वर्क टुमारो, यानी आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए था और काम को कल शुरू करना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट। Scarcely had he gone a few steps, scarcely, hardly, barely, rarely, seldom, इनके साथ में जो कॉरिलेशन होता है मित्र, क्या होता है, वो दैट नहीं होता है, वो होता है when। क्या होता है, when। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, आशा करता हूं आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और मैंने पहले ही आपको लेक्चर में ही वादा किया था कि मैं आपको कुछ सिखा के जाऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, सेल्डम और एवर। देखो सेल्डम और नेवर होता है, या फिर सेल्डम इफ एवर होता है, तो और को काट दीजिए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो सेल्डम के साथ में सेल्डम इफ एवर होता है, ठीक है, और सेल्डम और नेवर होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेल्डम इफ एवर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये चीजें कॉरिलेशन की हैं, कंजंक्शन में आप पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन आपका 44 की बात करेंगे, देखिएगा, डॉग्स हू नो द पर्सन हुम दे आर काइंडली ट्रीटेड। ओके, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखो बी के साथ में थर्ड फॉर्म दी गई है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पता कैसे चलेगा, तो डॉग्स हू नो यानी कुत्तों को जल्दी पता चल जाता है, द पर्सन बाई होम यानी जिसके द्वारा, बाई प्लस बी3, क्या हो जाएगा, बाई के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बी प्लस बी3, तो यानी उनके द्वारा उन्हें प्यार से ट्रीट किया जाता है, तो उसे जल्द मतलब अच्छे से पहचान लेते हैं, देखते उसको पूछ चलाना शुरू कर देता है। कुत्ता भी जानता है कि दिल की परिभाषा क्या होती है, समझ रहे हो ना यानी भावनाएं झलकती है मित्र, कहीं ना कहीं देखो जानवर भी जानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, If she had told me that her husband never lived within his means, देखो live in one's means का मतलब क्या होता है, फिक्स पैसे से, मतलब फिक्स अमाउंट से
से खर्चा चलाना, यानी जो पैसा है वो मतलब जो है कि लिमिटेड है, उसको मतलब गरीबी टाइप में मान लीजिए, फिक्स अमाउंट से खर्चा चलाना। विद इन लिव इन वन मीन्स का मतलब होता है कम पैसे से या मुश्किल से गुजारा करना। आगे की बात करेंगे, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, वुड नॉट हैव लेंट, तो वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो जो मतलब जो कि कंडीशनल का टाइप सी है, यानी तीसरा वाला, तो हेड के साथ में थर्ड फॉर्म है, इधर वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस इज नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन के बाद में नाउन दिया होगा तो नाउन वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, ठीक है। मोर देन वन स्टूडेंट्स हैज, मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड, इसमें 2 पॉइंट आते हैं, मोर देन वन प्लस नाउन, फिर आता है मोर प्लस नाउन देन प्लस वन, इसके साथ में वर्ब सिंगुलर और इसके साथ में वर्ब प्लुरल आती है मित्र, क्या आता है, वर्ब प्लुरल आती है। ये पॉइंट आपका, इस 2 चीजों को आप कैसे समझ सकते हैं, एक थोड़ा सा और बता दूं, ये अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये हालांकि मैं आपको करा चुका हूं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अ नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लुरल, द नंबर ऑफ के बाद में भी नाउन प्लुरल, लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ में वर्ब प्लुरल और द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब सिंगुलर। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपको आगे के लिए सारी चीजें पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो आगे की बात करेंगे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर है, मोर देन वन नाउन यानी आपका सिंगुलर वर्ब हैज। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडलो, अगला क्वेश्चन 47, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, जब डॉक्टर्स को पता चला, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात है, फाउंड यानी सेकंड फॉर्म, दैट द प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड एक्शंस, यानी जो दवाई के बारे में मना किया गया उसने वही ले लिया, तो हैज नहीं हैड, क्योंकि उसने मेडिसिन ली थी पहले और पता चला बाद में, तो पहले जो चीज काम हो गया वो परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैड टेकन। अगला क्वेश्चन, नो अदर टाइपिस्ट इज इन, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज स्लो एज सी, यानी कोई भी टाइपिस्ट इतना धीमा नहीं है जितनी कि वो है तो है, समझ लो, वो तो हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, धीमा धीमे धीमे। चलिए अगले क्वेश्चन आपका नेक्स्ट लाडलो, ये लीजिए भाई, द डायरेक्टर आस्क्ड फ्रॉम अस, देखो आस्क्ड के साथ में प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, आस्क्ड मी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, डायरेक्टर आस्क्ड मी, डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई लाडलो, चलते चलते ये लीजिए अगला क्वेश्चन, पीपल हु इंटेंड टू विजिट द टूरिस्ट स्पॉट्स आर ऑलवेज थ्रिलिंग टू सी द सिनेरियो हियर। देखो, यानी इंटेंट का मतलब होता है इरादा होना, यानी वे लोग जिनका इरादा होता है टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने का, विजिट करने का, देखने का, आर ऑलवेज थ्रिलिंग नहीं, थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का मतलब होता है एकदम अंदर से खिला हुआ होना, रोमांचित होना, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है लाडलो। आज अपन ने इस डिस्कस यहां तक पार्ट 4 को किया, आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको एकदम बेनिफिशियल तरीके से और प्यार से आपको समझ में आई होंगी। पीडीएफ्स की बात करेंगे, पीडीएफ आपको अपनी चैनल, टेलीग्राम आपका चैनल यही है इंग्लिश समाधान के नाम से, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार दिल से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाने में कोई दिक्कत ना करें, और लाइक का बटन तो धुआं निकाल दो उसमें से, ठीक है। आगे की बात करेंगे तो अगले सेशन की पार्ट 5 के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, कल आपको पार्ट 5 वाला आपका वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की चीजें अपन आगे लेके चल रहे हैं, तो इस श्रृंखला को अपन कम से कम 1000 से ज्यादा कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे। अपन इसके माध्यम से बताना चाहूंगा मैं आपको, अपन अभी वन वर्ड भी अपन डिस्कस किए थे, अपन ने अभी ईडियम्स भी डिस्कस किए थे। एक एक टॉपिक को मैं लेके चलूंगा, जिसमें अपन ग्रामर भी डिस्कस करेंगे, ग्रामर की आपकी थ्योरी होती है वो भी डिस्कस की जाएगी, वो कैप तो चलेगी ही, और बहुत जल्दी आपका एडिटोरियल भी लेके आने वाला हूं मैं, क्या लेने वाला हूं, एडिटोरियल भी लेके आने वाला हूं, तो ये सारी चीजें अपन बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन में यही समाप्त करना चाहूंगा, बाकी मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा। जय हिंद, थैंक यू, बाय।